मैं सबसे पहले तो जितने हमारे मीडिया जगत है उनको खूब साधुवाद देता हूँ कि इस पूरे मामले में जिस संवेदनशीलता से उन्होंने अपनी मध्य प्रदेश की इस वेदना को देश के सामने रखा, छिंदवाड़ा की इस वेदना को देश के सामने रखा, वो एक तरह से मैं जितनी उनकी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। एक वीडियो ये है जो 9 परिवार के लोग जिनके बच्चे हताहत हुए थे उनसे मैंने डायरेक्ट बात करके परिवार की वेदना को समझने की कोशिश की। एक वीडियो और है, इसमें बातें भी हुई, लंबा वीडियो है क्योंकि 1-1.5 घंटे की बातें थी। जो मैं नागपुर हॉस्पिटल में गया, नागपुर मेडिकल कॉलेज में जहाँ भर्ती है बच्चे, वहाँ गया। फिर दूसरे 2 और हॉस्पिटल है वहाँ भी भर्ती है। ऐसे मध्य प्रदेश के 8 बच्चे भर्ती हैं, शासन के रिकॉर्ड में 6 बच्चे आ रहे। तो मैं उनके परिवारजनों से भी बात की, मैं उनके प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। 8 बच्चे क्रिटिकल हैं, जिसमें से 7 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं और अभी मुझे सूचना मिली आज सुबह एक बच्चा एक्सपायर हो गया। तो 17 बच्चे कल एक्सपायर हुए थे, एक आज हो गया। तो मैं मानता हूँ कि उसमें बैतूल के भी थे, फिर छिंदवाड़ा के भी थे, आसपास के और मध्य प्रदेश के एक आध जगह होगी। तो टोटल 25 बच्चे अभी ग्रसित हैं और जो एक तरह से जिनकी मौत हो गई उनकी संख्या 16 या 17 कल थी और एक आज है। ऐसे ही जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी सब वेंटिलेटर पे हैं। वो अभी वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं आपके सामने, जो खुद देख के आए। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी जब वहाँ कल गए थे, सबसे मिले, किनसे मिले? जिनके बच्चे हताहत हो गए, ईश्वर के पास चले गए। उनके दर्द को मतलब महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। पर मुख्यमंत्री जी ने जो जिंदा बच्चे थे उनके लिए क्या किया, ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अखबार की भी खबर वैसी नहीं बनी। केवल एक टीम गठित की कलेक्टर ने और कहा कि वो ध्यान रखेंगे। जब मैंने परिवारजनों से बात की तो परिवारजनों ने कहा किसी प्रकार की हमें आर्थिक सहायता शासन से इलाज के लिए नहीं मिल रही है और रोज़ 50,000 40,000 रुपया खर्चा हो रहा बच्चों पर। सारे बच्चों के किडनी तो फेलिवर हुआ ही हुआ, उससे मल्टी फेलिवर ऑर्गन सब एक तरह से धीरे धीरे हुआ ही, पर ब्रेन पे सोजन है। मतलब कोई 100% है, कोई 70% है। एक तरह से ब्रेन डेड की स्थिति की प्रोसेस होती है, जो मुझे डॉक्टर ने समझाया वो परिस्थिति थी। कुल मिला के 25 बच्चों को अगर हम चिन्हित कर पाए हैं कि पर्टिकुलर ड्रग्स के कारण इतने बच्चों की मौत की कगार पे हम ले गए मध्य प्रदेश को, तो फिर मध्य प्रदेश में ये जांच नहीं होनी चाहिए कि पिछले 2 साल में ऐसे नवजात बच्चे कितने शांत हुए होंगे। अगर पकड़ में अब आए, घटना अब घटी, पर इससे पहले पिछले 2 साल जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उससे पहले भी हो सकता है। पर ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। तो क्या इस पे SIT के माध्यम से शासन कोई प्रयास करेगा कि हम इस तरह की ड्रग्स को बेचते रहे? और तमिलनाडु ने बैंड कर दिया, उसके बाद भी 8 दिन हमें बैंड करने में लगे। हमारा स्वास्थ्य मंत्री कहता रहा कि इस तरह के कोई तत्व नहीं मिल रहे हैं इसमें कि बच्चों की डेथ मतलब किडनी फेलियर हो जाए। ये ऑफिशियल बयान है। तो मैं मानता हूँ कि ये सब बातें अखबारों में आ रही है, इनकी संवेदनहीनता की भी आ रही है, इनकी लापरवाही की भी आ रही है, मंत्री के बयान की भी आ रही है, मुख्यमंत्री कल गए उसकी भी आ रही है। मैं कोई भी हल्की और ऊँची बात करके मुख्यमंत्री को समय पे जागना था, वो सब बातें आप महसूस कराते हो, आपको भी एहसास हो रहा है। सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या करना है और ऐसी घटना घटी क्यों? क्या जो ड्रग कंट्रोलर है उसका कमीशन दवाइयों में, खरीदी में, बिक्री में, परमिशन में होता है या नहीं होता है? और अगर होता है तो बेसिक ये करप्शन कोई किसी रोड, सड़क या जिसका भी डेवलपमेंट है उस पर करप्शन होता है, तो लोगों की मौत पे करप्शन है, लोगों की जान पे करप्शन है। दवाइयों का करप्शन मीन्स क्या है? लोगों की हत्या करना है। जैसे एक तरह से गोली मार के हत्या की जाती है, वैसी हत्या 25 लोगों की है ये। तो जो ड्रग कंट्रोलर है उस पर मुकदमा मुख्यमंत्री लगाने से क्यों डरता है?
क्यों डर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। इसकी आवाज़ पूरी कम कर बेटा, मैं पूरी बात करूँगा फिर बात करें। दूसरा, जो पीएस स्वास्थ्य है यादव जी, क्या वो यादव है इसलिए नहीं हटेंगे? उसके लिए क्या दृढ़ संकल्पित है हमारे मुख्यमंत्री? एक भी सरकारी, एक मिनट आखिरी में आता, एक भी सरकारी हॉस्पिटल जहाँ हर महीने ऑडिट होता है, जो ड्रग्स, जो दवाइयाँ बिकती है उसकी सैंपलिंग होती है, उसके आधार पर उसको परमिशन मिलती है, क्या मध्य प्रदेश में हर साल व्यवस्थित होता है? उस पर जो ड्रग्स कंट्रोलर होता है मध्य प्रदेश स्तर का या फिर जिला स्तर के जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं, सबके दवाइयों पे कमीशन है, और छोटे मोटे नहीं है, 50% से ऊपर कमीशन है। ये बात कोई आरोप की नहीं है, ये आप लोग भी सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सिस्टम भी जानता है, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, या कोई डॉक्टर हो मेडिकल से जुड़ा हुआ वो सब जानते हैं इस बात को कि बिना कमीशन से आप कोई भी ड्रग्स को परमिट से 2 साल पहले अफ्रीका में हुई थी, 60 बच्चे शांत हो गए, तो पूरी दुनिया में उसकी खबरें बनी थी। मध्य प्रदेश में उससे सबक नहीं लिया, हमारे प्रदेश ने उससे सबक नहीं, और यही इसी कंपनी के प्रोडक्ट वहाँ भी गए थे। दाना आना या कहीं की घटना है, आप सर्च करोगे तो पता लगेगा। अब इससे आगे बढ़ के जो पाप किया वो क्या किया? पोस्टमार्टम एक भी बच्चे का नहीं कराया, और कहा बच्चों के माता पिता एग्री नहीं थे इसलिए नहीं कराया। मैंने सबसे पूछा है, हमें किसी ने कहा ही नहीं कि पोस्टमार्टम कराना है। मैंने वीडियो में है वो, आप देखोगे मेरे ट्विटर पे, मैं पूछा क्यों पोस्टमार्टम का बोला था क्या, तो सब ने कहा हमें किसी ने नहीं बोला। फिर एक माता पिता जिनके बच्चे को फिर कब्र से निकाल के पोस्टमार्टम किया है, उसका मैंने कल वीडियो डाला था, आप लोगों ने अगर देखा हो तो ट्वीट किया है। उस माता पिता ने, मैंने पूछा आपने कहा था देखिए हम घर आ गए और हम ले जा रहे थे, जब उनका फ़ोन आया कि क्या आपका ये करा दें, क्या पोस्टमार्टम करा दें क्या, एक परिवार ने एग्री किया जिसका फिर से पोस्टमार्टम हुआ। तो कुल मिलाकर ये लापरवाही अद्भुत अकल्पनीय है। 25 लोगों, 2 बच्चों को चूहों ने काटा, आप सबने बहुत संजीदगी से उसको लिया, पूरे देश में उसमें खबरें बनी। 25 बच्चों की मौत हो रही है, 18 की हो गई और 5-7 क्रिटिकल है। और फिर अगर हम नहीं जागेंगे, फिर हमारी सरकार नहीं जागेगी, ये तंत्र नहीं जागेगा, मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं जागेंगे, तो फिर कब जागेंगे? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए, इस सरकार को, ये सरकार की हो गई है मगरमच्छ जैसी चमड़ी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतने वोट मिल रहे हैं 5 बार की सरकार, और 5 बार की सरकार के आने के बाद उनको महसूस ये होता है कि 6 बार भी हम आएंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सब गले गले नहीं, सर से ऊपर करप्ट लोग हैं। एक भी मंत्री, मैं बार बार कहता हूँ, एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो चिन्हित करके कह दे कि ये ईमानदार है। एक भी अगर कह दे कि ये ईमानदार है तो उसके बेईमानी के कच्चे चिट्ठे कोई न कोई सामने लाई देगा। एक भी नहीं कह सकता कि मैं ईमानदार हूँ। जाओ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मोहन यादव जी, आपके मंत्रिमंडल में एक मंत्री से खिलवा दो कि मैं ईमानदार हूँ, तो मैं मानूंगा कि आपका 2 साल का कार्यकाल सफल। एक भी मंत्री कह दे कि मैं ईमानदार हूँ, तो मेरा आग्रह है कि जिस तरह की परिस्थिति है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान इस सरकार के खिलाफ चलाएंगे। आरोप प्रत्यारोप के राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं चलाएंगे, इससे ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। हमारा दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है, एक ईमानदार विपक्ष का दायित्व है। तो इसके तहत हम सबसे पहले इस सरकार में जो दोषी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता, ये शब्द मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि 8 दिन से घटनाक्रम चला, वहाँ निर्देश दिए नहीं दिए, वहाँ मिलने गए नहीं गए, पर शासन स्तर पर भोपाल में इसको लेकर कोई मीटिंग अखबार में या मुख्यमंत्री की रोज की ब्रीफिंग में, उनके कार्यक्रम में नहीं दिखी पिछले 8-10 दिन में। यानी मुख्यमंत्री की संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है। और फिर वो मुझे कहते हैं कि जीतू पटवारी हल्की बातें करते हैं। गन्ना आप खिलाओ हाथी को, गाड़ी में चढ़ के जंगलों में आप घूमो, उसके वीडियो आप जारी करो, आप अलग अलग धार्मिक यात्राओं पे जाओ, भाषण दो तो भजनों के और धार्मिक भावनाओं के दो, और बच्चों की मौत हो रही है और हम सवाल नहीं करें, तो फिर क्या ऊपर से भगवान आपसे सवाल करने आएगा? कौन आएगा? ईश्वर आएगा क्या आपसे सवाल करने? आपकी बीजेपी के लोगों को तो अंतर खाने विरोध है, बाहर तो मुंह नहीं खुलता है। अखबार में जैसे ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बात हुई, जनसंपर्क लगता है, अरे मुख्यमंत्री के खिलाफ मत छापना।
ऐसा मत करना, अलग अलग फोन जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको आप कंट्रोल करते हो, हम बोले नहीं। और आपका जो मिली भगत सारे भ्रष्टाचारी अली बाबा 40 चोरों का जो जखीरा है वो अपनी जगह, और हम हल्की बात करते हैं, आप ही वजनदार बात करते हो। मैं अनुरोध करता हूं कि ये पूरा वीडियो नागपुर का है, हॉस्पिटल का है, ये पूरा वीडियो में चर्चा भी हुई है सबसे, मैं पूरे एक एक बच्चे से मिल के आया, ये सारे अभिभावक हैं, एक डॉक्टर भी खड़ा है यहीं पे, आप इनकी बात सुनो तो आपको पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि मैंने जो बात कही उसमें कितनी सच्चाई। बैंड किया पर्टिकुलर ड्रग्स को जिससे मौतें हो रही, तो उसको 100 फोन हुए और दूसरे दिन उसको हटा दिया। छिंदवाड़ा कलेक्टर को हटाया, दूसरा नया यहाँ का कमिश्नर गया है। तो ये इस तरह की सरकार आखिर क्या मैसेज देना चाहती, क्यों हटाया था? जब इतनी भयावहता चल रही थी तो जो कलेक्टर पहले से वहाँ पदस्थ था वो व्यवस्था को जल्दी से कंट्रोल कर सकता था, उसको हटा दिया। मतलब 2 कारण हो सकते हैं, एक तो ये कि उसको और ज़्यादा उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, जिम्मेवारी तो कलेक्टर की भी थी, तो उसको वहाँ से हटा के ध्यान भटकाना, मतलब इधर हत्याएं हो रही और आप ध्यान भटकाने की प्रोसेस कर रहे हो। दूसरा, अब नया कलेक्टर आया, सर मैं तो कल ही आया हूँ सर, ये क्या मैसेज है इस सरकार का? मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरे मध्य प्रदेश को, सारी मीडिया जगत को, आपकी भारतीय जनता पार्टी को भी और सारे जो राजनीतिक जीव हैं उनको भी पता है कि आदरणीय शुक्ला जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आप उनको रोकना चाहते हैं। तो आपकी ये अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह हो सकती है, पद आएगा जाएगा ये अपनी जगह हो सकती है, हम राजनीति में अपनी बात कहेंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे ये भी अपनी जगह हो सकती है, आप सफेद हो गए ये भी अपनी जगह हो सकती है। पर इस वक्त मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी की पूरी जिम्मेवारी थी, लगातार मौतें हो रही, लगातार, आप क्यों नहीं हटा रहे उनको? क्या कारण है आपको, किसका डर है आपको? 25 बच्चों की जान एक तरह से ले ली आपके सिस्टम ने, और आप मौन बने बैठे और मुझे कहते हो जीतू पटवारी कांग्रेस अध्यक्ष हल्की बातें करता है। मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको पहले आना था, पहले जागना था, स्वास्थ्य मंत्री को जाना, आज तक क्यों नहीं पहुंचा राजेंद्र शुक्ला वहां? क्यों प्रभारी मंत्री नहीं गया? प्रभारी मंत्री क्यों बनाते हो आप? प्रभारी मंत्री राकेश सिंह है वहां के, वो आज तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या लॉजिक है? पीएस स्वास्थ्य नहीं पहुंचा, जब इतनी बड़ी घटना हुई तो कोई अधिकारी रिस्पॉन्सिबल तो होता है, उसको भी तो जाना था उस विभाग के। दूसरी बात, जैसे ये जितना भी दवाइयों का कारोबार है 2 जगह से ज़्यादा होता है, एक तो गुजरात लॉबी है पूरी जो डिक्टेट करती है पूरे सिस्टम को और अपने हिसाब से यहाँ पे दवाइयाँ सप्लाई करती है। दूसरा ये तमिलनाडु की कंपनी है जिसको बैंड किया गया, सारे प्रोडक्ट बैंड कर दिए, अब यही प्रोडक्ट दूसरे नाम से फिर लॉन्च हो जाएंगे और ऐसा कई बार हो चुका। तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास करेगी क्या कि आंखों में धूल नहीं झोंकी जाए, गुमराह नहीं किया जाए, मूर्ख नहीं बनाया जाए? ये करप्ट सिस्टम किसी भी पॉलिसी में, किसी भी सिस्टम में वहाँ हो जहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आधारभूत सुविधाओं के काम हो रहे हैं, पर ये लोगों की जान पे आ जाए, छोटे छोटे नवजात बच्चों की जान पे आ जाए और भ्रष्टाचार में हम लिप्त हैं। ये फिल्मों में हम देखते हैं, नकली दवाइयों से बच्चे मरते हैं, कई फिल्मों का शार्ट सीन देखा होगा आपने, उससे भयावह था। एक एक माता पिता की जो वेदना थी, वो जो मैं बात कर रहा वो आवाज़ नहीं आई। आप देखोगे एक 7 साल का बेटा था, एक ही बच्चा था, बहुत मुश्किल से उनको इलाज के कारण या जैसे भी उन्होंने पूरा सिस्टम बताया, थोड़े एडल्ट माता पिता थे, वो बच्चा पैदा हुआ और काल के गाल में चला गया। एक 3 साल का बच्चा था, उसके नई शादी हुई थी, छोटा बच्चा एक और हो गया, तो दोनों को लेकर उस बच्ची, छोटी बच्ची थी वो भी 22-1 साल की बच्ची होगी, तो उसकी बच्चे की वेदना अद्भुत अकल्पनीय थी। एक जो लाल साड़ी वाली माताजी बात कर रही थी, उसने कहा मेरा सब कुछ बिक गया, घर भी गिरवी रख दिया। एक ऑटो चालक था, रिक्शा चालक, उसने सब बेच दिया अपने बेटे को बचाने के लिए, पर जान नहीं बच। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ। बात यह है कि जो ये मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कि क्या इससे बेहतर कहीं इलाज हो सकता है, तो कहे कि सर इससे बेहतर हो सकता है। वो मशीन की जब भी डिटेलिंग आई थी और वही मैंने मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर स्थानीय जो नए गए उनको, मुख्यमंत्री जी को बयान के और ट्विटर के जरिए बोला और कलेक्टर को फ़ोन करके बोला
कि अगर इनको एयर एम्बुलेंस करना पड़े तो करना चाहिए। इसमें हमारे सोहन वाल्मीकि जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनने 10 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी, कलेक्टर को लिखी, मुख्यमंत्री को लिखी, स्वास्थ्य मंत्री को लिखी कि इस तरह की क्रिटिकल व्यवस्था बन रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये क्या कारण है इसका पता लगाना चाहिए। फिर दूसरी चिट्ठी उसने लिखी कि जो बच्चे बीमार हैं उनको एयर एम्बुलेंस से ले जाओ और उनका इलाज कराओ। सरकार को भी लिखी और मुझे भी उसी में इस समय अवगत कराया कि भैया इस तरह की परेशानियाँ, तो फिर मेरा जाने का कार्यक्रम बना। फिर तीसरी बार उसने धरना दिया, पूरे दिन का उपवास किया, सरकार जब भी नहीं जागी फिर आप लोग गए सर, और फिर मीडिया ने उसको टेकअप किया, तब जाके आगे बढ़े। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह की भयावता है और सरकार ने एयर एम्बुलेंस या जितना भी जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो करना चाहिए। मौत जिसने परोसी उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सरकार संवेदनशील है तो फिर आगे ऐसी घटना नहीं हो, उसके प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रयास वैसे नहीं दिखे। वो जिस दिन वहाँ आए कल, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके की बातें की, जिस तरीके के डिसीजन लिए, उन्होंने 3-4 छोटे कर्मचारियों को, ड्रग के जो इंस्पेक्टर वगैरह इनको उनको हटा दिया। मुख्यमंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हो, ये मुझे पता है, आपकी इतनी कुवत नहीं है, आपके पास इतना पावर भी नहीं है, पर पीएस स्वास्थ्य को तो हटा सकते हो। आप कमिश्नर स्वास्थ्य पे तो डिसीजन कुछ न कुछ ले सकते हो, ऐसे एज ए मुख्यमंत्री उस पर तो पनिशमेंट हो सकता है। ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश, उसको तो हिसाब पूछ सकते हो। आखिर स्पष्ट हो गया कि इस दवाई के कारण, इस डोज के कारण, उसके तत्वों के कारण बच्चों की मौत हुई, तो फिर मुख्यमंत्री ने इसका क्यों नहीं किया? और फिर अल्टीमेटली आगे भी दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटलों में बिकती है, जो सैंपल वहाँ जाता है, वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो वापस यहाँ भोपाल एक लैब में भेजते हैं कि इस पर्टिकुलर इतना लाट आया है दवाइयों का, तो इसमें से चेक कर लें। उसमें से कई रिजेक्ट होती है। हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 साल से कोई दवाई रिजेक्ट ही नहीं हुई, सब जो आ रहा है मतलब। तो ये व्यवस्था अद्भुत और अकल्पनीय है। मैं ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप में तो नहीं जाना चाहता, पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि तो एंडरसन को भगाने वालों को आप पकड़ लो, आप सरकार में हो, सर्कस में हो, चला रहे हो क्या? अगर आपको लगता है कि कानूनन कोई गड़बड़ी हुई है तो मुख्यमंत्री ने वो कार्रवाई करनी थी। इस पाप को छुपाने के लिए 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री। आपको नहीं लगता कि जो कंपनी है सिरप बनाती है उस पर भी उसकी नहीं, मैंने पता लगाया कि मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि सारे प्रोडक्ट बेल्ड कर दिए उस कंपनी के। सवाल एक कंपनी का नहीं है, सवाल है इस तरह की दवाइयाँ जैसे भी आती है। ये एक वाकया हुआ है, घटना घटी है, आगे फिर घटनाएं घटेगी। अल्टीमेटली ये चलती हुई प्रोसेस भ्रष्टाचार की, जो जिनकी जिम्मेवारी है वो काम ढंग से नहीं करते हैं, अपना निर्णय सही तरीके से नहीं लेते हैं, करप्शन करते हैं, उससे ये घटनाएं घटती है और ये समय समय पे होती रहती है। तो अल्टीमेटली इसमें पारदर्शिता के साथ कोई ठोस निर्णय और नीति बने कि आगे ये घटना नहीं घटे। मतलब मैं समझना नहीं चाहता हूँ। मैंने अभी जब जितनी बातें की, मैंने कहा इसको राजनीतिक लाभ हानि से नहीं देखना है, और ये संवेदनाओं और भावनाओं का विषय, जिम्मेवारों को अपना आईना दिखाने का विषय है। मैं इन सब बातों में, कमलनाथ जी ने मुझे कहा कि जीतू आपको जाना है, और वो बातें भी आई, उन्होंने ट्वीट भी किया। ये बातें मतलब अल्टीमेटली मैं इसका उत्तर तो यही है कि कमलनाथ जी और मैं एक ही हूँ, अलग हूँ क्या? मेरे में और कमलनाथ जी दोनों हम एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसमें अंतर क्या है?